सभी को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? आपके टीचर आ रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। And I am वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आप लोगों का माइक म्यूट कर देती हूँ क्योंकि आपकी मैम आ गई हैं, टाइम हो गया है एंड वी आर रनिंग टू टाइम और लेट हो जाएंगे। तो अब आप लोग अपने रिएक्शंस का और अपने टाइपिंग स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है बच्चों? जब आपकी मैम आपसे कुछ मालूम करेंगी तो मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगी, तब आप बोल के बात कर सकते हैं। Assalamu alaikum. Oh, Tawheed Bashir. All my children. I can see so many of you have joined. MashaAllah. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Okay. So everybody is ready for today's class. You can just tell me the answer by giving me reaction, okay? आप मुझे रिएक्शन दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा कि आप सब एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए भी। ओके बेटा, क्योंकि आप सब एक साथ माइक ऑन करेंगे तो मैं किसी की भी आवाज नहीं सुन पाऊंगी, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का। तो आप सभी आई होप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि लास्ट क्लास में हमने कौन से स्कॉलर ऑफ इस्लाम को डिस्कस किया था। Which scholar of Islam we have discussed in the last class? Just write it down in the comment box. Tell me the name quickly. मुझे एक भी आंसर नहीं मिला है अभी तक। जिदान अहमद का मुझे आंसर मिला है फर्स्ट, वेरी गुड। रहीमुन, निसा, आकिफा, नाजिया, माशाल्लाह। समरीन, दिलशाद, इरम, उम्मे हानी, साद, माशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान, सदफ, इनाया, माशाल्लाह। आप सभी को याद है कि हमारे जो फर्स्ट स्कॉलर ऑफ इस्लाम हमने डिस्कस किए थे वो थे हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ओके, सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, सो आज की हमारी क्लास के जो सेकंड स्कॉलर ऑफ इस्लाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। सभी बच्चे स्पीक विद मी बट कीपिंग योर माइक ऑफ। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। मुझे सबके कैमरेज ऑन चाहिए बेटा, सो दैट आई कैन सी कि हाँ आप लोग सिंसियरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, बट माइक सबके ऑफ रहेंगे। ओके, तो टुडेज स्कॉलर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। तो पहले हम हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ थोड़ा बहुत उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे उन्होंने मूवमेंट्स किए, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, किस किस एज में अचीव किया। उसके बाद हम स्टोरी पर आएंगे, जो कि आप लोगों का बेस्ट पार्ट होता है, स्टोरी सुनना। एम आई राइट? सबको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हम स्कॉलर ऑफ इस्लाम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस साल की रमजान एक्टिविटी में, ताकि हम भी अपने इस्लाम के स्कॉलर्स को फॉलो कर सकें। बाकी दुनियावी स्कॉलर्स को छोड़कर, विराट कोहली, रोनाल्डो, इन सबको छोड़कर क्यों ना अपने इस्लाम के ही स्कॉलर्स को फॉलो करें और उनकी टीचिंग्स, उनकी गुड डीड्स, उनके तरीके, उनके हैबिट्स को हम अपने लाइफ में इनकलकेट करें। ओके, दिस इज द मेन aim of this year's Ramadan activity, that is Scholars of Islam. Okay बेटा, चलिए
ये सबसे पहले बेटा जो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? गजा, पैलेस्तीन। आप सभी बच्चे इस नाम से बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे कि गाजा पैलेस्तीन आजकल आप लोगों ने बहुत न्यूज चैनल में सुना होगा कि कहाँ है और इस वक्त यहाँ का क्या हाल है। तो हमारे हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो भी गाजा में ही पैदा हुए थे। यस, पैलेस्टीन इज अ कंट्री एंड गाजा इज अ सिटी इन दैट कंट्री। ओके, तो हमारे जो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं वो गाजा में ही उनका जन्म हुआ था। गाजा में जन्म होने के बाद काफी टाइम उन्होंने अपनी मदर फादर के साथ बिताया, और चूंकि उस वक्त जो फैसिलिटीज थी हम लोग की तरह नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा वो लोग फॉर्चुनेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब भी वो लोग उस टाइम में अल्लाह पर भरोसा रखकर अपनी जिंदगियों को स्पेंड किया करते थे, अपनी जिंदगी को बिताया करते थे। जब वो 2 साल के हुए, 2 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर को खो दिया था। मतलब जब जैसे ही वो 2 साल की उम्र पर पहुंचे, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। सोचिए, इतनी अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में, जहाँ पर रहने को उतना अच्छी जगह नहीं है, खाने पीने के लिए उतना अच्छा कोई फूड अवेलेबल नहीं है, उतना मनी मतलब पैसे माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। उस टाइम में आपके फादर का इंतकाल हो गया था जब वो 2 साल के थे। अब वो किसके साथ बचे? अब उनकी मदर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अकेले वहां पर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। कहाँ बिता रहे थे? गाजा, पैलेस्तीन में। चूंकि उनकी मदर को पता था कि जो मेरा बच्चा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो हमेशा पढ़ना चाहता है, वो उनको देखा करती थी कि वो दिन रात बस कुरान पाक को लेकर बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, कोशिश करते थे कि उन्हें जो लिखा है कुरान में वो याद हो जाए, वो लर्न हो जाए। तो ये चीज जब उनकी मदर ने देखी कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ लर्न करना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है, तो उन्होंने उस दिन वो ठान लिया कि मैं अपने बच्चे को इल्म की दौलत दूंगी इंशाल्लाह। उन्होंने ये सोचा मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को इल्म की दौलत जरूर दूंगी। मेरे पास माली हैसियत उतनी नहीं है, मेरे पास घर उतना अच्छा नहीं है, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो चुका है, लेकिन मैं अपने बच्चे को क्या देना चाहूंगी अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह से दुआ करने के बाद, कि मैं अपने बच्चे को इल्म की जो दौलत है वो दे सकूं। तो उनकी मदर ने सोच लिया कि वो अपने बच्चे को हायर स्टडीज के लिए इनकरेज करेंगी, हायर स्टडीज के लिए अच्छे टीचर के पास भेजेंगी। तो चूंकि गाजा पैलेस्तीन के जो सिचुएशंस थी वो उतनी अच्छी नहीं थी बेटा उस टाइम में, ना वहाँ पर अच्छे टीचर्स हुआ करते थे, ना वहाँ पे अच्छे स्कॉलर्स हुआ करते थे, ना वहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज थी कि वहाँ पर कोई मदरसे हों जहाँ पर इल्म की बातें हों, इल्म एक दूसरे को सिखाया जाए। तो ये सोचकर उन्होंने मक्का आने का फैसला किया। अपने बच्चे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनकी मदर मक्का शरीफ जो थी वो आ गई। मक्का आने के बाद उन्होंने जैसे तैसे कंडीशंस में सरवाइव किया, अपना घर ना होने के बावजूद हार्श कंडीशंस में, बिना कम पैसों में, कम फूड में उन्होंने जैसे तैसे मक्का में सरवाइव किया। लेकिन जब वो मक्का पहुंचे, मक्का आने के बाद भी उनको बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिले, बहुत अच्छी मदरसे नहीं मिले जहां पर वो अपने बेटे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म दे सकती। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों से पूछताछ की, सर्च किया कि कहाँ पर मैं अपने बच्चे को इल्म की दौलत, इल्म हासिल करने के लिए भेजूं। तो उन्हें पता चला कि मक्का के पास एक और शहर है, मदीना। आप सभी अवेयर है ना इस वर्ड से? मदीना किसका शहर माना जाता है? मदीना बताएं कमेंट बॉक्स में। आकिफैन रयान बताएं किसका शहर माना जाता है मदीना? इरशाद अहमद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर माना जाता है। वेरी गुड, माशाल्लाह बेटा, नाउ आई एम गेटिंग द आंसर्स। यस, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर जाना जाता है मदीने के नाम से। ठीक है, तो वहां पर उस वक्त जब वो मक्का पहुंच गए, मक्का पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि जो मदीना नाम का शहर है
वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो इल्म की दावत देते हैं, इल्म की जो है वो नॉलेज देते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर स्कॉलर्स हैं जो हर तरीके के बच्चों को अपने अंडर पढ़ाते हैं। तो उनकी मदर ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को कहाँ भेज देंगी, मदीना भेज देंगी। तो ये डिसीजन करने के बाद जब वो मदीना चले गए, लेकिन एक बात तो उनके आड़े आ रही थी कि ना वो लोग इतने पुअर थे, इतने गरीब थे, इतने माली हासियत उनकी अच्छी नहीं थी कि वो बुक्स खरीद सकें या फिर अपने टीचर्स को पे कर सकें। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, हम लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में भी हमने एडमिशन लिया है, तो कुछ ना कुछ तो हम भी पे करते हैं ना अपने टीचर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर वक्त कहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हर चीज से नवाजा है कि हम हर तरीके की इल्म हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन सोचिए उस वक्त में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। बस क्या था, सिर्फ अल्लाह का सहारा, अल्लाह पर फेथ, अल्लाह पर बिलीफ। उस बिलीफ और उस फेथ के साथ वो आगे बढ़ते गए और इस कदर इल्म हासिल किया कि वो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, तो जब मदीना पहुंचने के बाद उनको वहां पर अपने उस्ताद मिले। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का नाम था हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। नोट इट डाउन समवेयर, आई विल आस्क एट द एंड ऑफ द क्लास। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना पहुंचे तो वहां पर उनके टीचर का नाम था हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का नाम क्या था। अगेन आई एम रिपीटिंग, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का नाम था हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्हें कहाँ मिले थे, मदीना शरीफ में मिले थे। कहाँ मिले थे, मदीना शरीफ में मिले थे। यस, वेरी गुड। एंड एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन चलिए मैं आप सबसे पूछ लेती हूँ। मदीना एंड मक्का जो सिटीज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, ये कौन सी कंट्री में है? टेल मी द कंट्री नेम। कौन सी कंट्री में है? सऊदी अरेबिया। इरशाद अहमद के नाम से मुझे जिस बच्चे का आंसर आया दैट इज सऊदी अरेबिया। वेरी गुड। शबनम, रुमैसा, रियाज ने बोला है अरब। Saudi Arabia is the country and these are the two cities in that country, Mecca and Medina. Okay? ये दो सिटीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो दो सिटीज हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, बार बार वर्ड आ रहा है, वो कौन सी कंट्री में है? सऊदी अरेबिया में है। ओके, यस बेटा। तो जब वो वहां पहुंच गए और अपने उस्ताद से मिले, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अंडर उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान को हिफ्ज करना शुरू किया। वो दिन रात सुबह शाम बस कुरान को लेकर उसकी तिलावत करते रहते थे और ज्यादा से ज्यादा कुरान को मेमोराइज करने की कोशिश करते थे। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट इज कमिंग, ही मेमोराइज द होल कुरान एट द एज ऑफ 7। नोट इट डाउन अगेन बेटा, 7 साल की उम्र में ही हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान को हिफ्ज कर लिया था। 7 साल की उम्र में। आप में से कोई है जो 7 years old है? रेज योर हैंड। कोई नहीं है, क्योंकि आपका ग्रुप तो 8 years to 13 years का है। स्टिल स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड। कोई है 7 years का? कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे रिएक्शंस उतने अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। ओके, तो देखिए कितनी बड़ी बात है बेटा कि 7 years की एज में पूरा कुरान हिफ्ज कर लेना, पूरा कुरान मेमोराइज कर लेना। वेरी गुड। हैदर, सुमैया, रियाज 7 years के हैं माशाल्लाह। नाजिया, ओके, वेरी गुड बेटा। तो देखिए आपको इससे मोटिवेशन लेना है। अनीक खान इज ऑल्सो 7 years old। वेरी गुड बेटा। इब्राहिम बेग, ओके। तलहा इज 8 years old। वेरी गुड। यस बेटा। सो ही मेमोराइज द होल कुरान एट द एज ऑफ 7। देखिए 7 साल की उम्र में कुरान को मेमोराइज कर लेना इज वेरी वेरी बिग थिंग। छोटा बच्चा ही तो होता है, आप लोग भी तो छोटे बच्चे ही है ना, और 7 years की एज में कुरान को मेमोराइज कर लेना इज अ बिग अचीवमेंट।
तो इससे हमें मोटिवेशन लेना है, मोटिवेट होना है कि हमें भी सोचना है कि हम कुरान का हिफ्ज जल्द से जल्द अपनी अर्ली जिंदगी में, अर्ली एज में कर लें। और सिर्फ कुरान का हिफ्ज ही नहीं, 7 साल की उम्र में उन्होंने 10,000 हदीस भी अपनी छोटी ही उम्र में लर्न कर ली थी। कितनी हदीस लर्न कर ली थी बेटा? 10,000. He learned 10,000 hadith in his early life. Note it down again. Very important. 10,000 hadith in his early life. He has learned the hadith. और देखिए अभी हमें जो हमारा दीनियात का सिलेबस है वो भी याद करने में प्रॉब्लम होती है, याद नहीं होता है। और स्कूल का साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का जो होमवर्क होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो भी हमें याद नहीं हो पाते। क्यों याद नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हमें अपना कंसंट्रेशन एक जगह रखना है, फोकस्ड रहना है हमेशा अपनी लाइफ में। जो भी आप करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं बेटा, उसमें फोकस रहकर ही आप जो है अचीव कर पाएंगे अपने गोल को। ठीक है? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में हमारी तरह डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुआ करते थे कि फोन है, फोन में यूट्यूब देख रहे हैं और बाहर प्लेग्राउंड में चले गए तो बस खेले ही जा रहे हैं, मम्मा बुला रही हैं तो वापस ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा होता है ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम से मोटिवेशन लेना है और जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में बिग बिग गोल्स जो अचीव किए हैं वो हमें अचीव करने की कोशिश करनी है अपनी लाइफ में भी। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नाउ स्टोरी टाइम तो आ गया, इससे पहले का सबको लर्न हुआ है या नहीं? सबसे पहले मुझे बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कौन से शहर में, कौन सी कंट्री में वो पैदा हुए थे हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह? कौन सी कंट्री में पैदा हुए थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह? गाजा, वेरी गुड। At which age he memorized the whole Quran? Tell me quickly. At which age he memorized the whole Quran? At which age he memorized the whole Quran? Quickly. एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। किस एज में उन्होंने कुरान को मेमोराइज कर लिया था? जल्दी बताएं बेटा। क्या बात है, एक भी आंसर नहीं आया मुझे अभी तक, या मुझे दिख नहीं रहा है आंसर? गाजा मैम हम लोग ने भेजा है। ओके, भेजा है तो माइट भी मुझे नहीं विजिबल हो रहा है बेटा। यस, 7 years में उन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया था। एंड हाउ मेनी हदीस ही हैज लर्न इन हिज अर्ली एज? टेल मी, हाउ मेनी हदीस ही हैज लर्न इन हिज अर्ली एज? माइक ऑन करके बोल दीजिए। 10,000. 10,000, very good. 10,000 hadith he has learned in his early age. Very good. मैं जान ही ना। Okay. And मैम मैं जान। what बेटा? क्या बेटा? 7. 10,000. Okay, next question. Quickly listen the next question बेटा. 10,000. At which age he lost his father? माइक ऑन करके बताइए। 2 years. 2 years, ma'am. Yes, very good. Okay. Next question, quickly. For his education, अबू हमजा का माइक जो है बार बार मेरे पास एक डाउट है मैम। मैम आई हैव अ डाउट। मैम आई हैव अ डाउट। मैम आई हैव अ डाउट। मैम मदीना मदीना Okay, wait.
जिसको भी डाउट है वो अपना डाउट नोट डाउन कर लें, क्लास के लास्ट में हम आपका डाउट क्लियर करेंगे बेटा, ठीक है। एंड जो माइक ऑफ का जो आप लोगों को ऑप्शन लग रहा है कि कोई माइक ऑफ कर दे रहा है बेटा, हम लोग ये चीज खुद मॉनिटर कर रहे हैं और आपको फुल ऑप्शन दिया जाएगा कि आप माइक ऑन करके आंसर करें, सबको मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा अटेंडेंस है तो अगर सब एक साथ माइक ऑन कर देंगे तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जस्ट इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज मॉनिटर कर रहे हैं कि माइक्स जो हैं आपके वो बहुत देर तक ओपन ना रहें, ठीक है। इसलिए आप कमेंट में फटाक से कमेंट में आंसर लिख दिया करिए अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो। और अगर मैं कह रही हूँ कि माइक ऑन कर लीजिए तो आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा, डोंट वरी, कोई भी आपका माइक ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द स्टोरी पार्ट। तो सभी रेडी है स्टोरी सुनने के लिए? ओके, नाउ बेटा स्टोरी की जो हेडिंग मैंने लिखी है वो देखिए क्या है, जर्नी फ्रॉम ब्लैंक स्लेट टू ब्राइट माइंड। जर्नी फ्रॉम ब्लैंक स्लेट टू ब्राइट माइंड का क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी कैसी रही तब से जब उन्हें किसी भी चीज का इल्म नहीं था, जब वो छोटे थे, जब उन्होंने अपने फादर को खो दिया था और अपनी मदर के साथ वो अकेले रह गए थे, और तब तक जब वो एक इमाम कहलाने जाने लगे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब उस बच्चे से जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, किसी भी चीज का इल्म नहीं है, यहाँ से वहां तक की जर्नी जब उनको इल्म हदीस हासिल हो गया और वो इमाम कहे जाने लगे, वहां तक की जर्नी अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वो कहाँ गए, कैसे किस तरह से उन्होंने, उनकी मदर ने उनको मदीना भेजा, फिर मदीना जाकर वो अपने उस्ताद से मिले, उस्ताद से मिलने के बाद फिर उन्होंने और कौन कौन सी जगहों को ट्रैवल किया, किस तरह से उनकी जिंदगी रही, वो अब सब हम इस स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। सो बी वेरी केयरफुल एंड लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि इस पर बेस में आपसे क्वेश्चंस करूंगी जो कि आपके होमवर्क में भी होंगे और इन बिटवीन क्लास में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल ही गया कि वो गाजा में पैदा हुए थे। गाजा एक सिटी है जो कि पैलेस्तीन में है, वहां पैदा हुए थे। जब वो 2 साल की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने अपने फादर को खो दिया था। उनके फादर का इंतकाल हो गया जब वो सिर्फ 2 साल के थे। 2 साल की उम्र में अपने फादर को खो देना और अपनी माँ के साथ अकेले रहना गाजा जैसी शहर में बहुत मुश्किल था उस वक्त के जमाने में, क्योंकि वहां पर उनके पास खाने कमाने का कोई जरिया हासिल नहीं था, माली हैसियत उतनी अच्छी नहीं थी, वेदर कंडीशंस भी बहुत हार्श हुआ करती थी। हमारे टाइम में तो बेटा बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं, सीमेंटेड घर होते हैं, लेकिन उस टाइम में सीमेंटेड हाउसेस नहीं हुआ करते थे। उस टाइम में खेमे हुआ करते थे। खेमे, खेमे किसको बोलते हैं? जो क्लोथ के टेंट होते हैं, जो कपड़े के टेंट बने होते हैं, उनको हम खेमे कहते हैं। तो उस टाइम में लोग खेमों में रहा करते थे। और खेमों, अब सोचिए, अब आप खेमे में रहेंगे, कपड़े के घर में रहेंगे, तो जब सर्दियां होंगी या बारिश होगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ऐसी हार्श कंडीशंस में वो अपनी मदर के साथ गाजा में रहा करते थे। ऐसी कंडीशंस में रहने के बाद वो दिन रात कुरान पाक को अपने हाथ में लेकर बैठे रहते और कोशिश करते कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुरान समझ में आ जाए और उस कुरान को वो लर्न कर लें। ये चीज जब उनकी मदर ने देखी कि मेरा बच्चा तो दिन रात बस कुरान को लेकर बैठा रहता है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो पढ़े, कुरान को याद करे, समझे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उनकी मदर ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अपने बच्चे के साथ में एक ऐसी जगह जाऊं जहां पर मेरे बच्चे को इल्म मैं दे पाऊं और अच्छे टीचर्स के अंडर में उसको इल्म दे पाऊं। तो उनकी मदर ने डिसाइड किया कि वो गाजा से कहाँ चले जाएंगे? मक्का चले जाएंगे। बेटा नोट डाउन करिए इसको। सबसे पहले वो गाजा से कहाँ ट्रेवल करके आए अपने इल्म के लिए? मक्का। सबसे पहले वो मक्का आए, ठीक है। तो उनकी मदर ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को उसके आगे के इल्म के लिए ऐसी जगह लेकर जाऊं जहां पर वो आसानी से अपने इल्म हदीस हासिल कर सके और
कुरान का भी हिफ्ज कर सके, कुरान को भी तफसीर से याद कर सके। तो इस सोच के साथ वो अपने बच्चे को लेकर और जो कुछ भी उनके पास सामान था वो लेकर वो मक्का आ गई। मक्का आने के बाद फिर सेम वही कंडीशंस, खाने की कमी, हार्श वेदर और और माली हैसियत ना अच्छी होने के कारण जैसे तैसे उन्होंने वहां पर सरवाइव किया। सरवाइव करने के बाद वहां पर भी उनको, मक्का में भी उनको बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे उस्ताद अपने बच्चे के लिए नहीं मिले। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को देखा कि उनका बच्चा जो है बहुत मेहनत करता है, हर दिन दिन रात बस कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े, कुरान को समझे, हदीसों को समझे। इस चीज को ये देखकर अपने बच्चे की, उनकी मदर को फिक्र हुई कि मेरा बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा तो इतना सिंसियर है, लेकिन मैं उसे इल्म दे नहीं पा रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही हूँ जहां से वो इल्म हासिल कर सके। तो उन्होंने बहुत सर्च की, बहुत लोगों से पूछताछ की, तो उन्हें मालूम पड़ा कि एक उस्ताद हैं जिनका नाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। राइट इट डाउन। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक उस्ताद हैं जो कि कहाँ रहते हैं? मदीना शरीफ में रहते हैं। तो उन्हें एक टीचर के बारे में मालूम हुआ कि वो मदीना में रहते हैं और उनका नाम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह है। नोट डाउन करिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्हें एक बहुत अच्छे स्कॉलर, बहुत अच्छे उस्ताद, बहुत अच्छे टीचर के बारे में मालूम हुआ जो मदीना में रहते थे। उनका नाम था इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। तो जब उन्हें उनके बारे में पता लगा, लेकिन मक्का से वो मदीना अपने बच्चे को कैसे भेजती? लेकिन इल्म हासिल करने के लिए तो उन्हें भेजना था, है ना? तो जो कुछ भी उनके पास था, बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं थे, ना ही कुछ कपड़े थे, ना ही इतना खाना था कि वो अपने बच्चे को मक्का से मदीना के लिए रवाना कर सके। इसलिए उन्होंने बस 2 पुरानी चादर देकर और कुछ एक सामान खाने का देकर उनको घोड़े से मदीना के लिए रवाना कर दिया। ठीक है, मदीना के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद जब वो मदीना के लिए रवाना तो हो गए, अपनी मदर को छोड़कर वो मक्का से मदीना के लिए निकल तो गए, लेकिन सोचिए अपने इकलौते बच्चे को अपने से दूर करना और इतनी दूर पढ़ाई के लिए भेजना एक मदर के लिए डिफिकल्टी है ना? डिफिकल्टी है बिल्कुल। आपकी मदर और फादर भी नहीं चाहेंगे आपको दूर भेजना अपने से, और अगर भेजेंगे भी इल्म हासिल करने के लिए तो उनको बहुत ही मतलब थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होगा। तो वही सेम चीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मदर के साथ भी हुई। जैसे ही वो जा रहे थे और ये चीज उनके दिल में आई कि मैं अपने बच्चे को मदीना भेजूंगी पढ़ाई के लिए, तो वो रोने लग गई। वो इतना रोई कि उनके बेटे ने उनसे पूछा कि अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? तो उनकी अम्मी ने जवाब दिया कि बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम मेरे लखते जिगर, मेरे इकलौते बेटे, मुझसे इतनी दूर चले जाओगे और मेरे पास तुम्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। ना ही इतना सामान है, ना ही इतना खाना है कि मैं तुम्हें रास्ते के लिए दे पाऊं, ना ही इतने दिरहम दिनार हैं जो मैं तुम्हें खर्च पानी के लिए दे पाऊं। ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है कि मेरे बच्चे को मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उनके बेटे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि अम्मी जान आप परेशान ना हो, बस अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें कि मेरा रास्ता आसान हो और मैं साथ खैरियत से मदीना तक पहुंच जाऊं। ठीक है, तो वो वहां से निकल गए, मक्का से रवाना हो गए और मदीना की तरफ चलने लग गए। मदीना की तरफ अपना जो उनका ट्रैवल था उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी अगेन जंगलों के रास्तों से गुजरना, और जंगलों में तो जानवर भी होते हैं, जानवरों से कोई कभी कोई जानवर आ जा रहा है, कभी कोई जानवर आ जा रहा है, उनसे भिड़ना, लड़ना, उनसे अपनी जान बचाकर निकलना। खाने पीने की कमी होने के साथ उन्होंने इतना लंबा ट्रैवल करके मदीना वो पहुंच गए। जब वो मदीना पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहां पर किस उस्ताद से हुई? आप लोग बताएंगे, क्या नाम था उनके उस्ताद का? हजरत वेरी गुड,
हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से उनकी मुलाकात हुई जब वो मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचकर जब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से वो मिले तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनके खाने पीने का, उनके रहने का और उनके पढ़ाई का बंदोबस्त करवाया। ठीक है। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बेटा, आप नोट डाउन करेंगे। उन्होंने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारे इंतजामात करने के बाद उनको अपनी एक बुक भी दी। कौन सी बुक? उस बुक का नेम मैं बताने जा रही हूँ बेटा, अल मुवत्ता। मैं कमेंट में लिख रही हूँ, उस बुक को नोट डाउन करेंगे आप। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को दी, जिसका नाम था अल मुवत्ता। अल मुवत्ता। सबको मेरा कमेंट दिख गया बेटा? अल मुवत्ता। बेटा थम्स अप दीजिए अगर आपको बुक का नेम क्लियर है। अल मुवत्ता, डब्ल्यू है बेटा, बी नहीं है। मुवत्ता, WATTA, MUWATTA, मुवत्ता। यस। जब वो मदीना पहुंचे, वहां मदीना पहुंचने के बाद उनको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनके रहने खाने पीने का, उनके पढ़ाई का बंदोबस्त किया और उनको अपनी एक बुक दी जिसका नाम था अल मुवत्ता। अल मुवत्ता बुक जो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, उसके अंदर बहुत सारी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें थी। उन हदीसों को ही तो वो पढ़ने गए थे ना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हदीस, इल्म हदीस ही तो हासिल करने गए थे। तो इसलिए उन्होंने वो बुक उनको, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को पेश की। उस बुक को लेकर अगेन, क्योंकि वो इंटेलिजेंट और सिंसियर बच्चे थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो दिन रात उस बुक को लेकर बैठे रहते, बहुत सारे क्वेश्चन करते। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनको पढ़ाते थे, जब उनकी क्लास लेते थे बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी शागिर्दों के साथ, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन किया करते थे। बहुत क्यूरियस थे वो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस वो किया करते थे ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज अच्छे से इनहेंस हो। और दिन रात वो कोशिश करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा हदीसों को लर्न करें। अब एक वक्त बीत गया, एक अरसा बीत गया जब उन्होंने कुरान भी हिफ्स कर लिया, 10,000 हदीसें भी हिफ्स कर ली, लर्न कर ली, और वो जो अल मुवत्ता बुक जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें दी थी, वो भी उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी। उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह काफी कुछ गेन कर चुके हैं, काफी कुछ उन्होंने नॉलेज जो है अल मुवत्ता से हासिल कर ली है, काफी सारी हदीसें उनको लर्न हो गई हैं, उन्होंने लिख ली हैं, उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि अब आप काफी कुछ लर्न कर चुके हैं, अब आप कूफा जाइए। कूफा, कूफा कहाँ है बेटा? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कूफा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में। इराक। मोहम्मद रिजवान का मुझे आंसर मिला है फर्स्ट, इराक में है। वेरी गुड। तो उन्होंने उनको कूफा भेज दिया और ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए और ज्यादा इल्म हदीस को गेन करने के लिए उन्होंने उनको कूफा भेज दिया, जो कि इराक में लोकेटेड है। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको मैप शो कर रही हूं। देखिए बेटा, लुक इनटू द स्क्रीन। सबको स्क्रीन विजिबल है? यहाँ पर देखिए, ये दोनों मैप ही, इन दोनों मैप्स में बेटा सऊदी अरेबिया एंड इराक दोनों चीजें विजिबल है। तो मैं ये मैप आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको इस चीज की डेप्थ पता लगे कि इल्म हासिल करने के लिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से कहाँ तक उन्होंने ट्रेवल किया था। तो देखिए, मेरा पॉइंटर आपको दिख रहा है, ये सऊदी अरेबिया, ये कंट्री है, ये वाली कंट्री सऊदी अरेबिया। इस सऊदी अरेबिया कंट्री में दिस इज द सिटी मदीना एंड दिस इज द सिटी मक्का। तो गाजा से वो कहाँ आए थे? मक्का आए थे। ठीक है, गाजा से कहाँ आए थे? मक्का आए थे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पैलेस्तीन है, ये है पैलेस्तीन, और यहाँ कहीं ही गाजा स्ट्रिप है। तो वो पहले गाजा पैलेस्तीन से ट्रैवल करके मक्का आए अपनी मदर के साथ।
मक्का आने के बाद उनकी मदर ने डिसाइड किया कि वो उन्हें कहाँ भेजेंगी, सऊदी अरेबिया में ही, मदीना में। तो देखिए मक्का से मदीना का भी डिस्टेंस है, और आजकल तो हमारे पास कार्स, बाइक्स, ट्रेन ये सब होती हैं, तो हम ट्रैवल कर लेते हैं। उस वक्त में तो छोटा ट्रैवल हो चाहे दूर का ट्रैवल हो, बहुत मुश्किल होता था बेटा। और इस हम मतलब अब के टाइम में तो हमारे पास अच्छी अच्छी रोड्स हैं, तब तो उतनी अच्छी रोड्स भी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो मक्का आने के बाद वो देखिए पहले फिर मदीना गए, जहाँ पे वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मिले। मदीना में इल्म हासिल करने के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें इराक भेजा। देखिए बेटा, दूसरी कंट्री में भेज दिया। सऊदी अरेबिया इज अ कंट्री, वन कंट्री, एंड इराक इज अ डिफरेंट कंट्री। और इराक के अंदर किस सिटी में भेजा? कूफा में। कूफा में भेजा, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, कूफा यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन आप कंट्री देख सकते हैं बेटा, डिफरेंट कंट्री है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके वो उस टाइम में जस्ट इल्म हासिल करने के लिए कहाँ से कहाँ तक उन्होंने ट्रैवल किया। पहले वो गजा से मक्का आए, जो कि सऊदी अरेबिया में है, अगेन कंट्री चेंज। सऊदी अरेबिया में मक्का से फिर वो मदीना गए, जो कि सेम कंट्री में है लेकिन सिटी अलग है। मदीना में इल्म हदीस हासिल करने के बाद वो कहाँ गए? अगेन कंट्री चेंज, इराक। इराक में कौन सा सिटी? कूफा। कूफा में वो अपने आगे का इल्म और फिक को हासिल करने के लिए ट्रैवल किया उन्होंने। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? मैप क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ओके, चलिए, वेरी गुड। सबके रिएक्शंस मुझे मिल रहे हैं। यस बेटा, स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, यस, तो यहां तक हो गया। तो अब इमाम मालिक हम अपनी स्टोरी को रिज्यूम करते हैं बेटा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो देखा कि उन्होंने अल मुवत्ता जो उनकी बुक है वो पूरी वर्ड बाय वर्ड लर्न कर ली है, तो उन्होंने उनसे कहा कि अब आप आगे के इल्म हदीस और फिक्ह को हासिल करने के लिए कहाँ जाएं? कूफा जाएं। कूफा जो कि इराक में मौजूद है, इराक में लोकेटेड है, वहां जाएं। वहां पर आप और बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर से मिलेंगे, उस्तादों से मिलेंगे, उलेमाओं से मिलेंगे, ताकि आप अपनी इल्म को और एनहेंस कर सकेंगे। तो उन्होंने अपने उस्ताद की बात मानी और चंद चीजें लेकर घोड़े पर सवार होकर वो कूफा की तरफ रवाना हो गए। कूफा यानी इराक की तरफ रवाना हो गए। कूफा में काफी साल बिताने के बाद और अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से इनहेंस करने के बाद, अपने इल्म हदीस को बहुत पुख्ता करने के बाद, वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास वापस आए। कहाँ वापस आए? मदीना। कूफा से फिर वो वापस आए अपने इल्म हदीस को हासिल करके, अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास वापस आए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की जो हेल्थ थी उस टाइम तक बहुत डाउन हो चुकी थी, वो ज़हीफ हो चुके थे, बहुत ओल्ड हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने इतने अच्छे स्टूडेंट, इतने स्कॉलर स्टूडेंट को वापस देखा और इतने इल्म हासिल करने के बाद उन्होंने उनको देखा, तो वो बहुत खुश हुए, बेहद खुशी हुई उन्हें अपने इंटेलिजेंट बच्चे, अपने सिंसियर स्टूडेंट को वापस देखकर। जबकि कब? वो बहुत अच्छे से इल्म हदीस हासिल कर कर वापस आया था। तो उन्होंने उनका वेलकम किया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनका वेलकम किया और उन्हें कहा कि अब तुम जो हदीस हैं दर्स दे सकते हो हदीसों का, और इस्लामिक रूलिंग्स भी दे सकते हो, क्योंकि अब आपको एक लेवल की जो नॉलेज है वो हासिल हो चुकी है। एक लेवल की नॉलेज हासिल हो चुकने का क्या मतलब है बेटा? कि नाउ अब आप इमाम कहे जाने लगे हो, क्योंकि इस हद तक की, इस लेवल की उन्होंने नॉलेज, इस लेवल का इल्म हदीस हासिल कर लिया था कि वो दर्स देने लग गए थे, वो स्पीचेस देने लग गए थे। किस पे? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर। ठीक है, तो हम कब अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर स्पीच दे सकते हैं? जब हमें खुद नॉलेज होगी। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या स्पीच दे सकते हो किसी चीज की? नहीं दे सकते ना बेटा। तो इसीलिए जब वो इतना सारा इल्म हासिल करके वापस मदीना आए अपने उस्ताद के पास, तो उनके उस्ताद ने उनसे कहा कि अब तुम एक अच्छे लेवल का इल्म हासिल कर कर वापस आए हो, तो अब आप दर्स दे सकते हो हदीस का, और इस्लामिक रूलिंग्स भी आम लोगों को बता सकते हो। तो क्योंकि अभी मैंने आपको बताया
कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो उतनी अच्छी नहीं रही थी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो काम किया करते थे वो हदीसों का दर्स दिया करते थे और आम इंसानों को रूलिंग्स बताया करते थे कि हमें इस्लाम में किस तरह से चलना है, किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है। उनकी एब्सेंस में, उनकी तबीयत खराब की वजह से कभी कभी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी वो काम करने लगे, क्योंकि अब वो भी इमाम बन गए थे, क्योंकि उन्होंने भी नॉलेज हासिल कर ली थी। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एब्सेंस में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी दर्स देने लगे थे, रूलिंग्स देने लगे थे आम जनता को, कॉमन पीपल को। ठीक है, तो इसके बाद जब लोगों ने उन्हें जाना, लोगों ने उन्हें देखा कि ये तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरह दर्स दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बयान कर रहे हैं, तो लोगों ने उनको भी इमाम कहना शुरू कर दिया। ठीक है, और पूरे मदीना में वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाने लगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम बन गए, इस पॉइंट पे आने के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें फिर अगेन ऑर्डर दिया कि अब आप इमाम बन गए हैं, आपने इल्म हदीस हासिल कर लिया है, अब अपनी मदर के पास आप वापस जाइए जो कि इतने सालों से अकेले हैं, और उनके पास आपको जाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आपकी मदर ने आपको यहाँ भेजा था वो काम आपने पूरा कर लिया है। तो कुछ दिरहम और दिनार देकर, कुछ घोड़े, कुछ खच्चर उनको देकर, कुछ वैल्यूएबल्स, कुछ अच्छा अच्छा सामान खाने पीने का, कपड़े पहनने के लिए, और भी और कुछ अच्छा अच्छा सामान इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को दिया और कहा कि आप अपनी माँ के पास, अपनी मदर के पास मक्का वापस चले जाइए, उनके पास उनसे मुलाकात करने जाइए। तो ये सारा सामान, दिरहम, दिनार, घोड़े, खच्चर और अच्छा अच्छा सामान लेकर वो अपनी माँ के पास वापस चले गए। 8 साल के बाद वो अपनी माँ के पास वापस चले गए। जब उनकी मदर ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो वो रोने लग गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी माँ से पूछा, अपनी मदर से पूछा कि अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं, तो उनकी अम्मी ने जवाब दिया कि बेटा मैंने तो आपको इल्म हासिल करने के लिए भेजा था, इल्म की नॉलेज को लेने के लिए भेजा था, ये आप क्या ये इतना सारा सामान ले आए हैं, इतने सारे पैसे, खाने का सामान, कपड़े लत्ते, मैंने आपको ये लाने के लिए तो नहीं भेजा था, तो ये आप ये सब क्यों ले आए, मैंने तो आपको इल्म हासिल करने के लिए भेजा था। तो वो ये सोचकर रोने लग गई, सोचिए। ठीक है, तो ये अपनी मदर की ये कंडीशन देखकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारा सामान जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनको दिया था वो उन जरूरतमंदों को तकसीम कर दिया, डोनेट कर दिया जिनको उस सामान की उनसे ज्यादा जरूरत थी। और सिर्फ क्या रखा, एक खच्चर रखा जिस पर वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी मदर सवार थी, और 50 दिनार रखे। 50 दिनार क्या होते हैं बेटा, गोल्ड के कॉइन्स को उस वक्त में दिनार कहा जाता था। गोल्ड के कॉइन्स को स्कॉलर्स के टाइम में दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या रखा अपने पास, एक खच्चर। खच्चर क्या होता है बेटा, हॉर्स और डोंकी जैसा सिमिलर सा कोई एनिमल होता है जिसको हम खच्चर बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको म्यूल बोलते हैं, MULE, म्यूल। ओके, तो वो उस जानवर से पहले के टाइम में ट्रेवल किया करते थे लोग, बहुत सारा सामान लेकर। तो उन्होंने एक खच्चर रोका और 50 दिनार रोके अपने पास, और वो अपने घर वापस जा रहे थे अपनी मदर को लेकर। बीच में वो अपने खच्चर को, वो हंटर होता है ना, हंटर से मारते हैं तो जो हॉर्स है वो तेज दौड़ने लगता है, ऐसा पता है ना आपको, हाथ में हंटर होता है ना। तो वो हंटर से मार रहे थे, तो वो हंटर जो था उनका वो गिर गया। वो हंटर गिर गया तो उनके साथ जो उनके हेल्पर्स थे, उस एक हेल्पर ने वो हंटर उठाकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को हाथ में दे दिया। तो क्योंकि उनके हेल्पर ने उनकी मदद की, इस हेल्पिंग नेचर देखकर अपने हेल्पर का उन्होंने 5 दिनार जो थे उस हेल्पर को दे दिए। उनके पास टोटल दिनार कितने थे, 50। ठीक है, टोटल दिनार उनके पास कितने थे, सब कुछ डोनेट करने के बाद 50, और 50 में से 5 दिनार उन्होंने उसको दे दिए जिन्होंने उनका हंटर उठा के उनको वापस दिया। तो अगेन उनकी मदर ने पूछा क्या तुम्हारे पास और भी दिनार है या सिर्फ 5 ही दिनार थे। तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान मेरे पास
तो 50 दिनार थे, मैंने 5 इसको दे दिए क्योंकि इसने मेरी मदद की हंटर उठाने में। तो उनकी मदर ने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, क्या तुझे इस 50 दिनार पर भरोसा है और उस पर भरोसा नहीं जिसने ये 50 दिनार तुझे दिए हैं? जल्दी से ये सारे 50 के 50 दिनार उस हेल्पर को दे दे जिसने तुम्हारी हेल्प की है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वो 50 के 50 दिनार जो भी उन्होंने बचाए थे बाकी वक्त के लिए, वो सारे दिनार उस हेल्पर को दे दिए जिसने उनका हंटर उन्हें उठा कर दिया था। ठीक है। और इसके बाद वो अपने घर पहुंचे, अपने खेमे में पहुंचे अपनी अम्मी जान के साथ। तो उनकी अम्मी जान अब बहुत खुश हुई और खुश होते हुए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जिस हाल में मैंने तुझे भेजा था तो उसी हाल में मेरे घर में दाखिल हो रहा है, लेकिन जो रोशनी अब तक मेरे खेमे में नहीं हुई वो आज से होगी मेरे खेमे में। और वो रोशनी कौन सी थी? इल्म की रोशनी। क्योंकि जब उन्होंने उन्हें भेजा था तब वो उनके पास इल्म नहीं था, लेकिन अब जब वो आए हैं इतने सालों के बाद अपनी माँ के पास, तो वो क्या हासिल करके आए हैं? इल्म हासिल करके आए हैं। और उनकी मदर क्या चाहती थी कि मेरा बच्चा इल्म हासिल करके आए। उन्हें पैसे, दिनार, दिरहम, खाना, कपड़े, घोड़ा, खच्चर किसी से मतलब नहीं था। उन्हें किससे मतलब? मेरा बच्चा इल्म हासिल करके आए। और तभी उन्होंने ये लाइन कही कि मेरा घर अब इल्म की रोशनी से चमकेगा, ना कि बाकी चीजों से। ठीक है। तो यहाँ स्टोरी का एंड यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, और स्टोरी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताइए। ओके, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो अब मैंने स्टोरी तो आपको सुना दी बेटा, आप लोगों ने मैं देख रही थी बहुत अच्छे अच्छे से सुन रहे थे, नोट डाउन भी कर रहे थे मेरे पॉइंट्स को जो जो मैं बता रही थी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टोरी जो है हमारी एंड होती है। अब ये देखिए, थिंग्स टू लर्न, ट्रस्ट एंड बिलीव ऑन अल्लाह। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, अब वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज क्या है बेटा कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे हमेशा ट्रस्ट रखना है, बिलीफ रखना है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए अल्लाह का साथ नहीं छोड़ना, अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह हमारी हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में हेल्प करते हैं और हमारे लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसान कर देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि ओबीडियंस एंड ऑनेस्टी। ओबीडियंस एंड ऑनेस्टी देखिए क्या है इस चीज में। ओबीडियंस एंड ऑनेस्टी से आपने देखा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वैसा वैसा करते गए जैसा जैसा उनकी अम्मी जान ने उनसे कहा, जैसा उनकी अम्मी जान ने उनसे चाहा। उन्होंने कहा कि वो 50 के 50 दिनार दे दो, उन्होंने सारे दे दिए। उन्होंने कहा ये सामान जो भी तुम लेकर आए हो मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए भेजा था। उन्होंने अपनी मदर के ओबीडियंस में, ऑनेस्टी में वो सारा सामान उन जरूरतमंदों को दे दिया जिनको उनकी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है। तो इस तरीके का ओबीडियंस हमें अपने पेरेंट्स की तरफ रखना है बेटा। ठीक है। हम तो क्या करते हैं, मम्मा बोलती हैं कि बेटा नमाज पढ़ लीजिए, मम्मा मैं अभी पढ़ लूंगा, मम्मा मैं तभी पढ़ लूंगा, मम्मा मैं अभी पढ़ लूंगी या तभी पढ़ लूंगी। मम्मा ने कहा बेटा नमाज पढ़ना है, तुरंत नमाज उठाइए, वजू करिए, नमाज के लिए खड़े हो जाइए। मम्मा ने कहा बेटा खाना खा लीजिए, तुरंत मुंह हाथ धोइए, अपना दस्तरखान लगाइए, बैठिए। बेटा इस तरीके का ओबीडियंस हम लोगों के अंदर होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के लिए ओबीडियंट, आज्ञाकारी होना चाहिए बेटा हमें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा एम क्या है, हमें अपने स्कॉलर्स की तरह अपनी जिंदगियों को करना है ना, तो हमें वो चीजें इख्तियार करना पड़ेंगी अपनी लाइफ में जो जैसा हमारे स्कॉलर्स किया करते थे। तो देखिए किस तरह की ओबीडियंस एंड ऑनेस्टी थी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह में अपनी मदर के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इज ओपन हैंडेडनेस, डोनेशन। इतना सारा सामान उनके उस्ताद ने उनको देकर वापस भेजा था, लेकिन उनकी मदर, क्योंकि उनकी मदर नहीं चाहती थी कि ये सारा सामान जो कि वो लेकर आए हैं वो अपने घर में रखें, क्योंकि उन्हें सिर्फ मतलब किससे था, इल्म से मतलब था कि मेरा बच्चा सिर्फ इल्म हासिल करके मेरे पास आए, ना कि ये दुनियावी चीजें मेरे पास लेकर आए। तो बेटा हमें हमेशा
जो भी हमारे पास है अच्छी चीजें, ज्यादा से ज्यादा हमें उन लोगों को देना चाहिए जिनको हमसे ज्यादा उन चीजों की जरूरत है बेटा। अगर आपके पास 2 पेंसिल हैं क्लास में अपने बॉक्स में, और आपको पता है कि आपके कलीग के पास, आपके फ्रेंड के पास एक भी पेंसिल नहीं है, लेकिन मैम जो है वो तो रिटन वर्क करा रही हैं, तो आपको बेटा सिंपली उस पेंसिल को अपने फ्रेंड को दे देना है और ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो वापस करेगा। बस आप ये सोचकर उसको दे दें कि मैं अल्लाह की रजा के लिए ये पेंसिल अपने दोस्त को दे रहा हूँ ताकि उसके लिए आसानी हो, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी 2 पेंसिल है ही। आप 1 से लिख लेंगे, अगर आप 1 अपने फ्रेंड को दे देंगे तो इट विल बी ओके फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू, दोनों का काम हो जाएगा। तो बेटा डोनेशन, चैरिटी, ओपन हैंडेडनेस अपने बिहेवियर में हमेशा रखनी है बेटा, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ चीजें ज्यादा हैं या आपके पास कुछ ऐसा सामान है जो आप नहीं यूज कर रहे हैं और आपके काम का नहीं है, तो वो सामान आप उन्हें डोनेट कर दें जिनको आपसे ज्यादा उनकी जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें अपने जिंदगी में इख्तियार करनी है। सिर्फ रमजान एक्टिविटी अटेंड करने के लिए ये चीजें नहीं पढ़नी है बेटा, ये चीजें आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी अप्लाई करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। लास्ट हम अपने क्लास के एंड पर ही पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको जस्ट बताने वाली हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ट्रस्ट एंड हैव फेथ ओनली ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें फेथ और ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ही सिर्फ ट्रस्ट एंड फेथ रखना है, भले से ही कोई भी कंडीशन, कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए। हमेशा ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करने का अपने अंदर बिहेवियर लेकर आना है। सीक नॉलेज एज मच एज यू कैन, को अपने अंदर अपडेट करना है। ये नहीं कि मैंने तो 12th कर लिया या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया या मैंने ये चैप्टर लर्न कर लिया तो बस मेरा हो गया, मैं सेकंड चैप्टर लर्न नहीं करूंगा। नो बेटा, आपको नॉलेज लेने के लिए हमेशा रेडी रहना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को हासिल करना है। अगर आपके पास ऐसा सामान है जो आपके यूज का नहीं है या आपके पास ज्यादा है, तो चैरिटी करनी है, दूसरों की मदद करनी है। अल्लाह उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जिनको दूसरे की तकलीफ देखकर तकलीफ होती है और वो उनकी हेल्प करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत देते हैं। और हमें तो जन्नतुल फिरदौस चाहिए ना, हमें तो जन्नत में दाखिल होना है, तो क्यों ना हम ऐसे काम करें जो हमारे स्कॉलर्स ने किए हैं और जिनसे हमारा अल्लाह जो है राजी होता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करनी है और दूसरों की मदद करनी है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, ओबे योर पेरेंट्स, जो कि हम नहीं करते हैं या फिर हम इग्नोर कर देते हैं अपने पेरेंट्स के ओबेइंग को। बेटा हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करिए। वो कह रहे हैं बेटा ये चीज आपके लिए गलत है, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ सोच कर ही आपको बोल रहे हैं, तो हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करना है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ तक हमारी जो है प्रेजेंटेशन, हमारी जो आज की क्लास है वो ओवर होती है। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ अब आपके माइक्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगे, आप अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं और आपको अगर कुछ पूछना है 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं। Ma'am, I have doubt. Ma'am, I have doubt. Ma'am, I have doubt. Ma'am, बेटा आई विल अपने डाउट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, कमेंट बॉक्स राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। होमवर्क मैं दूंगी बेटा, पहले मैं डाउट से लूं फिर मैं होमवर्क दूंगी। अभी हमारे पास 6 मिनट्स हैं और थोड़ा सा हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नो इशू। जस्ट राइट डाउन योर डाउट्स, क्योंकि आप माइक ऑन करेंगे तो मैं आप किसी का भी डाउट नहीं ले पाऊंगी बेटा। मैं होमवर्क दूंगी बेटा अभी। आफिया, हाँ, लारे परवीन साहिब आलम, मैं होमवर्क दूंगी बेटा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अनस, क्या बात है बेटा, आप जा रहे हैं बिना होमवर्क लिए? बिना होमवर्क लिए कोई नहीं जाएगा। अब डाउट वाले क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहे हैं। आई कैन नॉट सी एनी ऑफ योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स।
नेम ऑफ स्कॉलर्स, आज के हमारे स्कॉलर का नाम बेटा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह है। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ओके। तो अगर आपको होमवर्क ही लेना है, हाँ बेटा, होमवर्क आपको वीडियो में नहीं बनाना है, होमवर्क आपको या तो ऑडियो में बनाना है, ऑडियो में रिकॉर्ड करना है, या फिर टेक्स्ट में भेजना है। नो वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर होमवर्क, जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ उसको वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ, उस्ताद का नेम है बेटा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का नाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, फोटो में आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं होमवर्क का। रुमैसा, हाँ, सुमैया, उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था बेटा अल मुवत्ता, AL-MUWATTA, अल मुवत्ता। Yes, more questions? What was the third moral? Now this is your task. मैं थर्ड मॉरल नहीं बताने वाली। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मदर का नेम बेटा आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स, मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो पहले आप लर्न करिए। मिडिल ईस्ट से बेटा ज्यादातर जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो मिडिल ईस्ट से इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा इस्लाम फैलना शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है? सऊदी अरेबिया से, मक्का मदीना से, नबी की जो सिटी है वहां से इस्लाम फैलना शुरू हुआ है। तो जहां से इस्लाम का ओरिजिन स्टार्ट हुआ वहीं से ही तो स्कॉलर्स निकलेंगे, दैट इज द रीजन। ओके, चलिए नाउ राइट डाउन योर होमवर्क बेटा, जल्दी से। इट्स 9:28, राइट डाउन योर होमवर्क। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, होमवर्क नोट डाउन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एवरीबडी। First question, write down everybody. What are the 3 locations we have discussed in the map or in today's class? What are the 3 locations we have discussed? What are the 3 locations we have discussed on map? What are the 3 locations we have discussed on the map? कौन सी 3 लोकेशंस को हमने आज मैप पर डिस्कस किया था? सेकेंड क्वेश्चन, राइट इट डाउन फास्ट. What is the name of the book which Imam Malik Rahmatullah Alayh has been written by? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो बुक थी उसका नाम क्या था? होमवर्क क्वेश्चन है आपका, कोई आंसर नहीं बताएगा अब. इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बताएं. What is the name of book of Imam Malik Rahmatullah Alayh? Okay. Yes, what is the name of the book of Imam Malik Rahmatullah Alayh? Second question. Third question. How many hadiths he has learned in his early age? How many hadiths he has learned in his early age?
कितनी हदीसों को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लर्न किया था अपने चाइल्डहुड की जिंदगी में? These are the 3 questions for your homework. ओके आप अपना होमवर्क अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ही सेंड करेंगे। होमवर्क सिर्फ ऑडियो नोट में या फिर रिटन फॉर्म में होना चाहिए। होमवर्क की वीडियो कोई नहीं बनाकर भेजेगा। वीडियो सिर्फ आपको सरप्राइज टास्क की बनानी है, जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, और सरप्राइज टास्क आपको लिटिल लाइट कीपर्स पर सेंड करना है। आपको अपना होमवर्क आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में सेंड करना है। I hope I am clear to everybody. So that's all about today's class. ये सारी चीजें थी आज की क्लास में। I hope आपको आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, और आपने आज कुछ ना कुछ गेन किया हो आज की स्टोरी से, आज की क्लास से। उम्मीद कर रही हूँ इसी तरह से आप मुझे हर क्लास में ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह अब हमारी क्लास होगी 5th मार्च को, ठीक है? वी विल मीट अगेन ऑन 5th of March. Time will be same 8:30 PM. Till then, take care of yourself. अपना ख्याल रखिए, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए बेटा, एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स, और अपने एग्जाम्स में अच्छा करिए, ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। You all can leave now. Assalamualaikum.